गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डीपी क्लासेस। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन बजाना नहीं भूलिए, जिससे वीडियोस आपको जल्दी और तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। पहला जो टॉपिक बच्चों के दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स है तो है क्या। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स कैन पुश अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। अप टू क्लास 10 बहुत बच्चे यही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत यही दैट इज़ मेन डिफिनेशन ऑफ द फोर्स। अब हम अच्छे से आज डिटेलवाइज पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है एंड प्रेशर क्या है। इन क्लास 7 वी हैव लर्नड हाउ द ऑब्जेक्ट मूव। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या आप लोगों ने कभी देखा है, मतलब और रिकॉल किया है, कभी ऑब्जर्व किया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो तेज चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम डिस्टेंस। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड स्लोज डाउन सम टाइम इट मे चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आप लोग कभी क्रिकेट खेले होंगे, कभी गेम्स खेले होंगे, तो आपने फील किया होगा कि बॉल जो है एक ही डायरेक्शन में या एक ही स्पीड में कभी नहीं चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी कम चलता है, कभी ज़्यादा चलता है। तो ऐसा क्या कारण है फोर्स के बारे में, ऐसा क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आते रहता है। हर एक क्लूज़ को, हर एक डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। सम टाइम इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, कुछ समय अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। एंड इट ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा देखा गया है कि इट ऑल पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन्स एंड चेंजेस इट वेरी इजली। जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, दैट इज स्लो डाउन ऑल्सो चेंज डायरेक्शंस। हैव यू एवर वंडेड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होता है, क्या अलावा क्या आपने सोचा है। लेट अस रिकॉल सम आवर एवरीडेज लाइफ। हम लोग इसको रिकॉल करेंगे एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस से। नाउ व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। कभी आपने सोचा है कि फुटबॉल जो है मूव कैसे करता है, व्हाट इज द मूवमेंट इट हैव। सो बाय किकिंग। The force is what? A force is anything or external type of the action which can change the direction of a body, which can change the shape and size of a body, which can change the way it's behave. The force is necessary in every aspect of life. अब बच्चों सोचते होंगे कि ऐसा क्या बात है फोर्स में। फिजिक्स, इफ यू ट्राई टू लर्न द फिजिक्स एंड द ह्यूमन बॉडी आर सेम। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में अगर टीचर्स नहीं हो, डॉक्टर्स अगर आप पूरे यूनिवर्सिटीज़ में और पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो जाए, साइकिल और मोटरसाइकिल में ब्रेक्स नहीं हो, तो वी आर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली ऑन द अर्थ। इन द सेम वे फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है। सपोज जो टीचर्स बच्चे को फोर्स लगाते हैं इन द सेंस ऑफ पढ़ो पढ़ो, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। पेरेंट्स जो बच्चे को बोलते रहते हैं, इट इज एक्सटर्नल टाइप ऑफ फोर्स और पुश, एंड दैट पुश और पुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इज डेवलपमेंट, फॉर द स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़। अगर कोई पेरेंट्स का दबाव थोड़ा सा इन्हेंस नहीं हो, टीचर का इन्हेंसमेंट नहीं हो, तो बच्चे अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द फोर्स। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। इसमें है आपको पढ़ना है आगे जाके द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, हर एक आदमी इस संसार का, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स वांट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट एज वेल एज मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। उस पर जब तक कोई बाहरी अवस्था, बाहरी बल उपयोग नहीं हो, वो चीज़ें अपने फोर्स, अपनी गति में ही रहती हैं और अपने डायरेक्शन और गति वो चेंज नहीं करने आती। सबसे ईजी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आप लोग के घर में ही। 2-3 बच्चे आप लोग के भाई या बहन होंगे ही होंगे। आप जरूर देखते होंगे कि जो बच्चे एक्टिव होते होंगे अपना सामान लाने के लिए, अपना काम करने के लिए, जनरली वो बच्चे एक्टिव रहते हैं और अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और जो बच्चे कुछ आलसी टाइप के होते हैं उनको पुल करना पड़ता है, जाओ यू कैन डू दैट, गो टू द मार्केट, डू दैट टाइप ऑफ वर्क, डू दिस टाइप ऑफ वर्क। सो इट गिव्स यू दैट फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। फोर्स जो है इतना ज़रूरी है कि विदाउट दैट वी कांट डू एनीथिंग। आप लोग ने आजकल रामायण चल रहा है, आप लोगों ने रामायण को देखा होगा कि रावण को समझाने के लिए कितना लोगों ने फोर्स किया, उनको कितना लोगों ने बताया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, कोई नर नहीं है, वो एक नारायण है, एक बहुत बड़े देवत्व हैं, देवता तुल्य हैं, वो उनसे लड़ाई करना आपके बस में नहीं है। लेकिन रावण ने किसी का बात नहीं माना और अंततः उसकी मृत्यु उसके सामने आगे खड़ी हो गई। तो इट सेज दैट फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक्स। हम लोग और पढ़ेंगे इसको।